मनी ओनली। ठीक है, तो रेमेडीज में बेस्ट रेमेडी है कंपनसेशन, इसीलिए आपने हमेशा कहा कंपनसेशन दिलाएंगे सर। तो जो सिविल रेमेडी में बेस्ट रेमेडी है वो कंपनसेशन है। दूसरी रेमेडी है इंजंक्शंस, स्टे जिसको आप कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, स्टे ले आइए। तो दो रेमेडी बेस्ट रेमेडी है, यही रेमेडी मिलती है। तो आप आदेशित करें महंत जी को कि हमें पूजा करने दें, ये स्टे है एक तरह का, जुडिशियल ऑर्डर है कि आप ऑर्डर कर देंगे, महंत जी पूजा करने देंगे आपको। ये दो रेमेडीज आपको मिलती है सिविल में। राइट आपको मिला किसी दूसरी लॉ में, रेमेडी मिली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। यहां क्या है, सब एक ही में है। प्रोसीजर उसका कि कैसे इसको आपको करना है, कैसे आपको मिलेगा, ये भी इसी में, आईटी में, आईटी एक्ट में। जरूरी नहीं है ऐसा हो, हमेशा दो लॉ होते हैं। जैसे बीएनएस बताता है ये पेनलाइज्ड है ये पार्ट, कैसे इसको प्रोसेस में लाएंगे वो बीएनएसएस में लिखा हुआ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऐसे लिखा हुआ। दो लॉ है अलग अलग, इसमें सब एक में है। दूसरी बात, इसमें एक फंक्शनरी और है दो। पहले एसपी लेवल से नीचे आईटी एक्ट के इन्वेस्टिगेशन में ऑफिसर्स इन्वॉल्व नहीं किए जाते थे, क्योंकि आईटी एक्ट एक सोफिस्टिकेटेड लॉ था, इसीलिए हमको आईएएस लेवल का आदमी चाहिए था। शुरुआत में जब ये एक्ट बना है तो आप देखेंगे एसपी लिखा हुआ था हर जगह, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उससे नीचे नहीं। ठीक है, अब हमने उसको एसआई कर दिया है, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली पुलिस को ट्रेन कर दिया इसके बारे में। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि क्राइम बहुत बढ़ गया, और क्राइम में कंप्यूटर बहुत ज्यादा बढ़ा। अब आप सभी ये जानते हैं, जैसे अगर कंप्यूटर की मदद से क्राइम हो, क्या आज कोई क्राइम बिना इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के संभव है? एनी काइंड ऑफ क्राइम, थिंक अबाउट इट, एनी क्राइम यू थिंक अबाउट इट, इज इट पॉसिबल विदाउट एनी काइंड ऑफ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज? यस, सडन किलिंग, सडन किलिंग, सडन किलिंग इन हाँ। अ रेज, इन रेज, गए सड़क पर लड़ाई हो गई, कार से कार खरोच आ गई, आपने कार में से वो निकाला, बेसबॉल बैट, पता नहीं क्यों लोग आजकल लेके चलते हैं बेसबॉल बैट का कार में क्या काम है, मुझे समझ में आज तक नहीं आया। बट ऑल माय स्टूडेंट्स, हाँ मैम, आई हैव सीन इट, माय स्टूडेंट्स आर कैरिंग। मैंने कहा भैया इसका क्या काम है कार में? लेकिन सर जरूरी है, हाईवे पर हाईवे क्राइम्स होते हैं, आप नहीं जानते हैं, आप तो शहर में रहते हैं, बट पीपल आर कैरिंग इट। ठीक है, सडन किलिंग के अलावा अगर प्लांट मर्डर है या कुछ भी है, एवरीवेयर मोबाइल इज इन्वॉल्व, chatting will be there, encrypted technology will be there, everything is there. And you know the way WhatsApp is promoting themselves, they are saying your chats are encrypted. But they are not. I don't know whether they are or not, but they are saying it is encrypted. We are not reading it. We are not reading it. They are saying like that. ठीक है, तो end to end encryption है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इसका पार्ट है। अब क्राइम को डिकोड करने में हमेशा टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए, और टेक्नोलॉजिकल जो ये पुलिस है हमारी, उसकी ट्रेनिंग इसके लिए की गई है, और इसके लिए हमने क्रिएट किया है CCTNS, साइबर क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, साइबर क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ये थोड़ा थोड़ा हम आपको अभी दे रहे हैं, 2-4 रियल केसेस पढ़ा देंगे तो आपको एकदम सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉरेंसिक भी यूज होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आपसे, अभी सब यही चर्चा करेंगे, दोनों केसेस, सब बाद में केसेस लिखे हुए हैं, अभी हम डिस्कस कर देंगे आपसे, सब समझ में आपको आ जाएगा। CCTNS, साइबर क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। और भारत में हर तरह के अपराध को रिकॉर्ड करने के लिए एक संस्था है, उसका नाम है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। हर तरह का क्राइम को रिकॉर्ड करती है। अब क्राइम में सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड क्लास है वो कौन है? बच्चे और महिलाएं। सरप्राइजिंगली यू विल नॉट बी नोइंग 70,000 फीमेल्स आर मिसिंग एवरी ईयर। 70,000, पिछले 5 सालों में 5 लाख गायब हैं, बच्चे भी और महिलाएं। 5 लाख इज नॉट ए स्मॉल नंबर व्हेन यू हैव आधार एंड एवरीथिंग। दे आर नॉट मिसिंग, वी डोंट नो वेयर दे आर, एंड मोस्टली दे विल बी इन CSE, कमर्शियल एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। 2 ही जगह यूज होता है बच्चों और महिलाओं का, या तो व्यापार में या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन।
सिर्फ 2 जगह है। ऐसा तो नहीं है भारत में, नहीं सर भारत में नहीं होता, अरे है भाई। योर एनसीआरबी डेटा इज सेइंग, आई एम नॉट सेइंग इट, एनसीआरबी डेटा सेज 5 lakhs आर मिसिंग, 5 लाख गायब है। सो ऑर्गन हार्वेस्टिंग विल बी देयर, वहां बहुत होगा। कहीं ऐसे कारोबार मीनियल वर्क में जहां पेमेंट कम हो, दरी बनाना, गलीचे बनाना, इन सब कामों में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहां पर ठेकेदार कम पैसे में काम कराएगा, महिलाओं को रखेगा। सो एवरीवेयर दे आर देयर, ओके। एंड देन प्राइवेसी इज अ बिग इशू, एज आई टोल्ड यू। साइबर टेररिज्म इज अ बिग इशू। डेटा, अभी मैडम से बात हो रही थी डेटा रिपोजिटरी, आप एक वेबसाइट चेक करें data.gov.in, data.gov.in। आप में से किसी ने इसको एक्सेस किया है? Anybody has accessed it? आप अपने स्कूल में डेटा बना रहे हैं ना, हर साल मेटा डेटा क्रिएट करते हैं। डेटा इज अ प्लूरल वर्ड, नाउ वी आर यूजिंग प्लूरल, मेटा डेटा। डेटम उसका सिंगुलर होता है, डेटा प्लूरल है data.gov.in। लखनऊ में कितने अस्पताल हैं इसमें मिलेगा? उन अस्पताल में कितने प्रोफेसर्स हैं, मिलेगा इसमें? नहीं मिलेगा? सब मिलेगा मैडम, आप ट्राई करिए। एनी इंस्टीट्यूशन इज मेकिंग एनी स्प्रेडशीट इज गोइंग देयर, इट्स अ मेटा डेटा रिपोजिटरी। सब कुछ इसमें। And you are creating such a world that everything is being poured in a big repository. हर तरह का डेटा इसमें है, हर तरह का। स्प्रेडशीट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लखनऊ में कितने विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उसमें कितनी शिक्षिकाएं हैं, कितने शिक्षक हैं, सब तरह का। कितने एनरोल्ड हैं, किसको छात्रवृत्ति मिले, किसको नहीं मिले, सब इसमें है। इट्स योर वे ऑफ एक्सेसिंग दैट डेटा। हाउ डू यू एक्सेस इट? ठीक है। देन डिफेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, फाइनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। आपका पैसा सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां पर होगा? एसबीआई में, आरबीआई में, आरबीआई डायरेक्ट में। एनीबडी यूजिंग आरबीआई डायरेक्ट? आप सीधे आरबीआई से कुछ खरीद रहे हैं? आरबीआई डायरेक्ट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर आरबीआई इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली। यू कैन डाउनलोड आरबीआई डायरेक्ट, अगर आप डीमैट यूज कर रहे हैं वहां से आप सीधे खरीद सकते हैं। अब ये सारे सिस्टम सीबीआई, आरबीआई, ईडी, ये इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि नहीं है? इससे कोई इनकार नहीं करेगा। आपका आर्थिक ढांचा और आपका सामरिक ढांचा, डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत होना चाहिए। इसीलिए इसके सैटेलाइट्स अलग होंगे। आपका आर्थिक बाजार भी अलग होगा तो उसको सैटेलाइट भी अलग होगा। इसीलिए आप देखिए इनसेट सी, इनसेट डी, ये आप सबने हमने बचपन में देखा। इंडियन सैटेलाइट डिफेंस, इंडियन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंडियन सैटेलाइट कैपिटल मार्केट। ये अलग अलग सैटेलाइट का सीधा मतलब, मैं टेक्निकल नहीं हूं, कि ये अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और ये अनहैकेबल इसी कारण होंगे कि ये लैन और वैन समझते हैं ना, लैन और वैन समझते हैं, ठीक है। ये लैन पर है, वैन पर नहीं है। अगर कोई चीज लैन पर है तो और वैन पर है तो क्या डिफरेंस होगा? अगर वो वैन पर है तो उसकी हैकेबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट्स द पॉइंट, आई मेड माय पॉइंट, आप समझ गए फिर आप। और अगर वो लैन पर होगा तो प्राइवेट है। जैसे इस कमरे में बैठे सारे लोग तार से कनेक्ट हो तो वो वहीं तक सीमित है, उसे बाहर का कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। सो व्हेन यू डू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, लाइक यू आर सिटिंग ऑन योर मोबाइल एक्सेसिंग हार्वर्ड स्कूल साइट, ये क्या वैन है या लैन है? ये वैन है, ये वैन है। इसीलिए जहां आप चाहेंगे सुरक्षित रहे, कोई छेड़ ना पाए, आप क्या बनाएंगे? लैन। और ऐसे सारे सिस्टम कहलाते हैं प्रोटेक्टेड सिस्टम। और क्या प्रोटेक्टेड सिस्टम है? इंडियन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, आर्मी, आरबीआई, रा, ओके, इंटेलिजेंस, डीआरआई, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा हमारे लिए, सबको हमने डिक्लेयर किया हुआ है। अब कंप्यूटर को लेके
एक बड़ी सिंपल सी फिनोमेना है, कंसीव अबाउट नाइट। रात में कैसा लगता है? अगर अंधेरा हो तो व्हाट इज योर अर्ज, व्हाट इज योर फीलिंग इनसाइड यू? इफ यू आर इन अ डार्क स्पेस, हाउ डू यू सी योरसेल्फ? दो जगह पर हमारी सारे जो डेविल्स होते हैं बाहर आ जाते हैं। एक तो भीड़ में, भीड़ में क्यों? आपकी सारी जो वाइसेज है वो बाहर आ जाती है। क्यों? बिकॉज इट्स अ फेसलेस, मॉब इज अ फेसलेस थिंग, हमें तो प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा ना। ऐसे ही अंधेरे में भी कंप्यूटर को लेकर के यही कहीं ना कहीं अनभिज्ञता लोगों को है। इफ आई एम सिटिंग ऑन कंप्यूटर एक्सेसिंग समवन्स लाइफ, स्टॉकिंग समवन, his profile and everything, I am not being watched. लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है? अब तो करते ही ऐसा नहीं है। How many cameras are installed in India? Search on Google. How many CCTV camera in India? Please Google it out. Only in India. एक रफ डेटा निकालिए थोड़ा। वर्ल्ड वाइड तो बिलियन में है। एवरी सिंगल एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड एंड बीइंग क्लाउड। जरूर इस विद्यालय ने भी अगर ये सीसीटीवी लगा रखा है और इसको एक रिपोजिटरी सिस्टम पर लेना चाहता है, ये क्लाउड पर होगा। और क्लाउड पर रखने का खर्च बहुत ज्यादा है, हम सभी जानते हैं। इसीलिए इसका एक डेटा बैकअप अगर जरूरत होगी विद्यालय को 3 साल 2 साल 4 साल का, तो आप SSD पे रखेंगे, क्योंकि आप देखना चाहेंगे उस दिन क्या हुआ था। इफ somebody is complaining something that has happened on that very day, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। पदार्थ, माध्यम और अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, सब्सटेंस, मीडियम, गेटिंग रिकॉर्डेड, इट्स अ डॉक्यूमेंट। Now if anything is happening around you, you just film it. वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत कर लेते हैं आप, या कोई इमेज खींच लेते हैं। ये सब क्या है? दिस इज ऑल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, ठीक है? अब आप यहां से जब जाइएगा तो आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको आप समझिएगा। MD5 और SHA 256 ये आपको देखना है। सिस्टमेटिक हैशटैग एल्गोरिदम 256 ये क्या है, इसको आप समझिएगा। यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम से कुछ लेना देना है। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको थोड़ा सा। SHA 256 सिस्टमेटिक हैशटैग एल्गोरिदम 256, ठीक है? अब ये अध्याय देखिए 12-13 अध्याय में बना हुआ है, और देयर इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर। और डिजिटल सिग्नेचर मैम ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे विषय से, बिकॉज सी इज इन एडमिशन। हमें एक पेनड्राइव जैसी डिवाइस मिलती है छोटी सी। अगर आप एडमिशन कमेटी में रही होंगी कभी, आप सबने यूज किया ना डिजिटल सिग्नेचर, आपने यूज किया। तो एक छोटी सी डिवाइस आपको मिलती है पेनड्राइव जैसी। क्या करती है मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे आशीष इज अ प्रोफेसर इन LU, आई एम ए मेंबर ऑफ एडमिशन कमेटी, स्टूडेंट्स आर सबमिटिंग देयर डॉक्यूमेंट्स। मेरा रोल ये है कि मैं उनके डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करूं कि हाँ भैया आपने इंटरमीडिएट में 90% एक्वायर किए हैं। वो फिजिकल एक सर्टिफिकेट लाता है, मैं उसको मिला करके रिपोजिटरी में कलेक्ट करता हूँ। नाउ व्हाट डिजिटल सिग्नेचर इज डूइंग, पहला तो कहाँ से मिलेगा DSC, कौन देगा? वही जो आपको इंटरनेट कनेक्शन देता है, एयरटेल, BSNL, यही लोग आपको देते हैं। डिजिटल सिग्नेचर कहिए चाहे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहिए, दे आर सेम थिंग। पहले इसका नाम डिजिटल सिग्नेचर था, लेकिन चूंकि लॉ है टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, इसीलिए सिग्नेचर के और फॉर्मेट भी होते हैं, इसीलिए सरकार ने इसका नाम अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर दिया है। ये डिजिटल सिग्नेचर भी है, एक टाइप है डिजिटल सिग्नेचर उसका। इसमें आपको एक छोटा सा पेन ड्राइव जैसा डिवाइस मिलेगा, वो करेगा क्या आप समझिए इस चीज को। जैसे मैम इज ऑफरिंग अ कैंडिडेट अ सीट हियर, कि ठीक है आपने जो अप्लाई किया था, आपका नेशनल PG कॉलेज में BBA की ये सीट अलॉट हुई है, ठीक है? तो आप एक ऑफर लेटर बनाएंगे मैम एडमिशन का, और उसको ईमेल से अटैच करेंगे और उसको भेज देंगे बच्चे को। तो इसमें 2-3 चीजों की रिक्वायरमेंट है, ताकि बच्चा ये समझ पाए कि ये फेक मेल नहीं है,
ये ऑथेंटिक मेल है। तो डिजिटल सिग्नेचर का रोल है डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी का। अब उसमें मैम करेंगे क्या? मैम ने अपने डिवाइस में जो लैपटॉप है उसमें वो पेन ड्राइव इंसर्ट करनी है, ठीक है, और वो ऑफर लेटर क्रिएट किया हुआ मैम के पास रखा होगा डॉक्यूमेंट एक ऑफिशियल लेटर हेड पर। अब मैम जब अटैच करेंगी, फाइल को अटैच करते हैं ना ईमेल में भेजते समय, उसको आप डिजिटली साइन करेंगे। डिजिटली साइन करने का मतलब आप उसे एनक्रिप्ट कर रहे हैं। एनक्रिप्ट कर रहे हैं मतलब एनक्रिप्शन समझते हैं ना सभी लोग? कोड अरे